उस समय 33,000 करोड़ देवी देवताएं थे और हमारी संख्या कितनी थी, तब वो बताया गया। हम लोगों को, समाज को गुमराह किया जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुजन समाज को एक करके अपना कार्य करते हैं। जब मैंने बीड़ा उठाया था तब मेरे ही परिवार से, मेरे ही गांव से लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया था, लेकिन आज 4 साल से 5 साल से हमारा काफी गांव से सपोर्ट है और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये पेरियार ललई सिंह यादव के पैतृक गांव में मैं हूँ। कठारा नाम का गांव है कानपुर के रसूलाबाद में, और यहाँ पर आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। मैं चाहूँगा मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष है, एक बार मनीष आए ज़रा साथ में। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जगह है जिसका महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेरियार ललई सिंह यादव जी के यहाँ पर पेरियार ललई सिंह यादव की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, तथागत बुद्ध की प्रतिमा आप देखिए। सुबह से सैकड़ों लोगों ने आकर यहाँ पर माल्यार्पण किया है। एक बार मैं चाहूँगा प्रतिमा थोड़ा पास से दिखाई जाए जाके। बुद्ध की प्रतिमा है, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है, पेरियार ललई सिंह यादव की प्रतिमा है जो यहाँ पर लगाई गई हैं। और जिस तरह से हम आज गांव में पहुँचे हैं, पेरियार ललई सिंह यादव के गांव में, तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनके नाम को लेकर, जो भ्रांतियाँ उनके नाम को लेकर आ रही हैं, जो उनके नाम को लेकर जिस तरह से वंशवाद की बात चल रही है, परिवारवाद की बात चल रही है, कोई कह रहा है मैं पोता हूँ, कोई कह रहा है मैं नाती हूँ, उस चीज़ को भी हम खुलासा करेंगे। यहाँ पर क्या है सच्चाई पेरियार ललई सिंह यादव के गांव के अंदर जाकर, और क्या है उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, उन सबको आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। आज जो प्रोग्राम हमारा पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती का मनाया जा रहा है, वो हम लोग अपने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। पूरा हम लोग अपने 85% जगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ। मतलब कैसे जगाना चाह रहे हो? अब ऐसे जगह जगह पर हम जयंती मनाएंगे, बाबा साहब की बात समझाएंगे, पेरियार साहब की समझाएंगे। क्या फायदा होगा उससे? आपका क्या फायदा होगा? उससे हमारा समाज जागेगा। समाज में तो जगह जाते, बाबा साहब चले गए, काशीराम साहब चले गए, पेरियार चले गए, समाज तो जागा नहीं आज तक। लेकिन बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा तब से परिवर्तन भी तो काफ़ी हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। और क्यों, अगर परिवर्तन ना हुआ होता तो आज आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी ही की ताकत है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी और बसपा, ये सब दूरी बैठी है। भीम आर्मी, बसपा वाले कह रहे हैं आपको जानते ही नहीं हो। हाँ, वो नहीं जानते, वो समझ रहे हैं, लेकिन रोड पर भीम आर्मी लड़ रही है। भीम आर्मी रोड पे काम कर रही है, रोड पे काम करेगी भीम आर्मी की पहचान है। शासन प्रशासन संविधान के दायरे में भीम आर्मी मनवा लेती है, भीम आर्मी लड़ के अपना हिस्सा लेती है। तो ये तो लड़ने के लिए तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने किसी को चाटा नहीं मारा पूरी जिंदगी। बाबा साहब ने तो ये भी नहीं कहा, साहब ने नहीं कहा, बाबा साहब ने तो ये भी नहीं कहा जो अन्याय हो रहे लगातार। बाबा साहब ने भी नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान को मान के हम काम कर रहे हैं। जो संविधान में लिखा उसको फॉलो कराता हूँ। लिखा देश के नागरिक दूसरे को डंडे लेकर मारे? एक डंडे की बात नहीं कर, मैं लड़ाई लड़के, मैं धरना प्रदर्शन करके मैं अपने हक छीन लेता हूँ जो मेरे अधिकार में आता है। मैं चाहते थे बच्चे शिक्षित बने हमारे। हाँ, तो हमारे साथी शिक्षित बन रहे हैं। मैं शिक्षा की प्रयास कर रहा हूँ, भीम पाठशालाएं खोल रहा हूँ। भीम आर्मी ये पूरे जोर से प्रयास कर रही है। पाठशाला लगभग कितनी चल रही है इस समय? इस समय मेरे कानपुर देहात में ज़्यादा तो नहीं, 20-25 तक भी हैं। मतलब लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, लगभग 1000 बच्चे। सुनील, क्या सोच लेकर आप ये कार्यक्रम कर रहे हो? 14 साल चल रहा है आपका। मैं सुनील कुमार यादव, भीम आर्मी से मंडल उपाध्यक्ष, कानपुर मंडल। मैं बहुजन समाज को एकत्रित करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आज ये पेरियार ललई सिंह यादव जी का 4थी जयंती उनके पैतृक गांव में मैं मना रहा हूँ, और हर साल बड़े से बड़ा कार्यक्रम करने की अपनी कोशिश करता हूँ। लोग आरोप लगा रहे हैं आप तो नकली उनके पोते हो, देवते हो, क्या है? आरोप तो सभी पे लगाए जाते हैं, लेकिन जो मिशन मूवमेंट चलाता है वो आरोप नहीं सुनता है, अपने काम से आगे बढ़ता है। आपके आज के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। षड्यंत्र तो हमेशा रचे जाते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। अब तो अपने वाले लोग ही षड्यंत्र से ना, अपने वाले बराबर उनको भड़काकर और लगाया जाता है कि आप षड्यंत्रकारी करिए, षड्यंत्रकारी में हिस्सा लीजिए, लेकिन हम लोग उनको नजरअंदाज करके अपने कार्य को सफल बनाने का कार्य करते हैं। क्या युवाओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं?
सर जो ये कहा अपने लोग प्रपोज कह रहे हैं कि फर्जी प्रपोज रहे। पेरियार साहब 1984 में उन्होंने पेरियार ललाई सिंह यादव चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था जी। उसके सदस्य हमारे सुरेंद्र भाई साहब बैठे हैं, उनके भतीजे हैं, और वो अपने वाइलाज में लिख गए थे कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने वाइलाज में लिखा, मैं वाइलाज पेश कर सकता हूँ। जब उनका कोई परिवार नहीं, उन्होंने लिखा था मेरे संगठन मिशन को जो भी बढ़ाएगा वो मेरा परिवार होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा भतीजा होगा, मेरा प्रपोत्र होगा। लेकिन ये नाटक कैसा हो रहा है? ये नाटक केवल ये हो रहा है कि कुछ मनुवादियों की साजिश के तहत गुमराह किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम विफल हो जाए, लेकिन विफल होने वाला प्रोग्राम नहीं है। पेरियार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो वाल्मीकि समाज के घर में खाना खाते थे, उन्हीं के घर पे जाके पानी पीते थे, उन्हीं के घर पे जाके रुकते थे। आप लोग कितना जाते हैं वाल्मीकि समाज के बीच में? मैं जाता हूँ। यहाँ कोई वाल्मीकि समाज से बीमार भी कर नहीं, मैं जाता हूँ। कौशल वाल्मीकि भाई साहब हमारे हैं, मैं घर में जाता हूँ, मैं शाम में खाना खाता हूँ। घर घर जाके जब वाल्मीकि समाज, एससी कठेरिया समाज, चमार जात, 85% के जितनी जातियां हैं, मैं हर घर में जाके खाना खाता हूं। आप महोदय मेरे घर गए होंगे, आपने देखा होगा, मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग बराबर एक थाली में खाना खाने का कार्य करते हैं और बहुजन समाज को एक करने का कार्य करते हैं। तो बहुजन नायकों ने तो बेटी और रोटी को इकट्ठा साझा करने की बात की है, लेकिन हम लोग अपनी जातियों में शादी करे जा रहे हैं बच्चों की, कैसे एक होंगे? इसके लिए हम खुद बहुजन समाज से शादी करने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में और रोटी और बेटी का ललाई सिंह यादव लोग बड़ी ही शान और शौकत से कहते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है। जिस दिन संविधान पढ़ लेंगे उस दिन उन्हें मालूम हो जाएगा कि हम क्या हैं। तो आप कृष्ण का वंशज मानते हैं अपने आप को या क्या मानते हैं? हम अपने आप को शूद्र मानते हैं। शूद्र मानते हैं जी, जबकि आप तो कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। पहले से ही उस समय 33,000 करोड़ देवी देवताएं थे और हमारी संख्या कितनी थी तब वो बताया गया। हम लोगों को समाज को गुमराह किया जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुजन समाज को एक करके अपना कार्य करते हैं। युवाओं से आप तो हिंदू राष्ट्र तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या सर? हिंदू राष्ट्र दुश्मन हो आप हिंदू राष्ट्र के? ये तो चुनाव के समय नई नई राजनीति आती है। कभी हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम बना के दंगे करवाए जाते हैं और हमारे कार्यक्रम को, समाज को गुमराह करके सत्ता में बैठने का दूसरे लोग उसका मुझे लगता है कि आपके खुद के यादव समाज के लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। जब मैंने बीड़ा उठाया था तब मेरे ही परिवार से, मेरे ही गांव से लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया था, लेकिन आज 4 साल से 5 साल से हमारा काफी गांव से सपोर्ट है और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने यादव लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? लगभग मैं इस जिले में नहीं, इस मंडल की बात करूं तो ओबीसी लगभग हमने 5,000 लोगों को अपने बहुजन समाज यानी शूद्र लिखवाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रद्रोह लगेगा तुम्हारे ऊपर, उसकी कोई डर नहीं। हिंदू राष्ट्र के आ रहे हो, कोई उसका डर नहीं है। हाँ। जैसे हमारे बहुजन समाज के मसीहा ने कुर्बानी दी है, मैं भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लड़के साथ में इकट्ठे कर रखे हैं 1000-2000, क्या इनसे कहना चाह रहे हो? हम अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी संघर्ष करोगे। बाबा साहब ने ये मूल मंत्र दिया था।